अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूअर्स का, दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो बीमार उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। ज़रूर रेसिपी को फॉलो करें आप और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ रहिएगा, हमारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें इसको मैरिनेट करेंगे, ब्रेडिंग करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बनाना है जिंगर बर्गर, तो इसके लिए हम मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट के लिए जो है ना, हमने जो स्पाइसेस लिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने चिकन लिया है। यहाँ पे तकरीबन ये 1 kg है मेरे पास, और ये है थाई पीसेस हैं सारे। और थाई पीस का जो है जिंगर बड़ा मज़ेदार बनता है, जूसी बनता है। और जाहिर बात है, जो लोग खुश पीस नहीं खाते उनके लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। तो चलें मैं आपको स्पाइसेस दिखाता हूँ। स्पाइसेस में क्या है, यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके अलावा यहाँ पे नमक है 2 टीस्पून हमारे पास। आप हस्ब जायका ज़्यादा भी कर सकते हैं उसमें। और चिकन पाउडर 1 टीस्पून लिया मैंने। यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून लिया यहाँ पे। उसके अलावा सिरका है मेरे पास। सिरका मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून है मेरे पास। और टाटरी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1/4 है, क्योंकि टाटरी ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा। नमक भी हम डाल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे, ताकि कड़वापन ना आए, खट्टापन ना आए ज़्यादा। उसके अलावा स्पाइसीज अगर आपने रखना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। रेड चिली फ्लेक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। अगर आपने स्पाइसी रखना है तो फिर आप ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें। यहाँ पे पेपरिका पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून। लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ली है। और इसी तरह अदरक पाउडर है यहाँ पे 1 टीस्पून। और लहसुन पाउडर मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 2 टीस्पून। तो चलें इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। और मैरिनेट करके इसको हम रखेंगे तकरीबन भी 4 से 5 घंटे। तो चलें शुरू करते हैं मैरिनेट करना है इसको। यहाँ पे मैंने एक खुला बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ। सारे मसाले ऐड कर लेंगे हम। जी बस यहाँ पे देखिए, मसाला जो है हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया तकरीबन ½ कप। तो मसाला अच्छी तरह हमारा मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम जो है चिकन डालेंगे, उसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करके हम इसको रखेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि अच्छी तरह चल रही। इसको मैंने कट नहीं लगाया, क्योंकि थाई पीस ऑलरेडी बहुत हल्का होता है, तो इसको हमने यहाँ पे कट नहीं लगाए। अगर ब्रेस्ट पीस होता तो उसको जो है हम कट ज़रूर लगाते हैं, तो थोड़ा हार्ड भी होता है और थोड़ा जो है वो मोटा भी होता है, इसलिए उसको जो है कट लगाते हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। तो लिहाजा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। और अगर ओवरनाइट आप इसको छोड़ेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस बाद में फिर इसकी हम ब्रेडिंग करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे हम। तो चलें चलते हैं, फिर वापस आते हैं 6 घंटे के बाद। तब तक इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडी जगह पे। कोशिश करूँगा मैं कि इसको मैं जो है ना किसी थैली में डाल दूँगा, ताकि थैली में हम डालने से जो है ये आपस में जो है वो मसाला जो है अच्छी तरह जज़्ब रहेगा मसाले के अंदर, चिकन जो है। तो इसको थैली में ही मैं शिफ्ट कर दूँगा और इसको मैं फ्रिज में डाल दूँगा। तो यहाँ पे जो है हमने जो ब्रेडिंग करनी है जिंगर की, तो हमारे पास मैदा है तकरीबन 1.5 kg। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगा नमक, सॉल्ट मेरे पास जो है वो चक्की वाला है, बाज़ारी नमक नहीं है। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, ताकि जो हमारे जिंगर बनेंगे, जो उसके क्रम्स बनेंगे, वो भी स्पाइसी हों और उसमें भी टेस्ट आए। और यहाँ पे मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूँगा थोड़ा सा। तो लाल मिर्च यहाँ पे 2 टेबल स्पून हो गई, तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ज़ीरा इसमें डालूँगा। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। 1
1 टीस्पून हमने यहाँ पे जो है वाइट पेपर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हम, और फिर इसमें ब्राइडिंग करेंगे हम चिकन की। जी बस 5 घंटे गुजर गए, तकरीबन 5.5 घंटे, और मैरिनेट हो चुकी है चिकन हमारी। तो अब इसको हम ब्राइडिंग करेंगे। ये इसको मज़े में ऐड करते हैं इसको, और यहाँ पे हम सिंगल ब्राइडिंग करेंगे क्योंकि गर्म समय बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं ज़्यादा पसंद करते, हार्ड हो जाता है बहुत। तो यहाँ पे हम सिंगल ब्राइडिंग करेंगे इसकी। जी बस यहाँ पे मैंने ये चिकन ऐड कर दिया, तो इसको अच्छी तरह ब्रेडिंग करेंगे हम इसकी ऐसे, ताकि क्रम्स बन जाएं। यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मैदे के अंदर हमने अपना मसाला ऐड किया और उससे क्रिस्पी ये बनेंगे, और उसी से ये इसके क्रम्स भी बनेंगे। जितनी जल्द इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको, उतने क्रम्स अच्छे बनेंगे इसके। जी बस यहाँ पे मैंने पहले एक डाल दिया उसमें चेक करने के लिए, ये मैं दूसरा ऐड करूँ इसमें। इसी तरह हम ये देखते हैं, आप क्रम्स भी इसके दिखा देते हैं। ये देखिए क्रम्स कितने अच्छे बन गए हैं इसके, और सिंगल ब्राइडिंग की है मैंने इसकी, तो क्रम्स आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बन गए हैं इसके। तो यहाँ इसको भी मैं ऐड करूँगा, और इसको तकरीबन हमने इसको जो है 10 मिनट हमने इसको देना है। 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, 10 से 11 मिनट। जी बस यहाँ पे इसको डाले हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो इसको मैं हिलाऊंगा, क्योंकि अगर फ़ौरन हिलाएंगे डाल के तो इसका मसाला उतर जाएगा, क्रम्स वगैरह भी उतर जाएंगे। ये देखें, इसको मैं आराम से इसको हिला सकता हूँ। ये देखें जी बस ये देखें जी, हमने निकाल लिया। तकरीबन इसको 11 मिनट दिए मैंने इसको, और ये निकाल लिया मैंने। ब्राइडिंग चेक करें इसकी, और क्रम्स देखें इसके कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो चलें इसको हम बर्गर बनाते हैं, वो भी आपको मैंने लोग इसकी दिखाएंगे। हमारा जिंगर बर्गर तैयार है। देखिए हमने पहले सैलड नीचे डाला है, ऊपर मोज़रेला चीज़ मैंने स्लाइस काट के डाल दिया, उसको क्रश नहीं किया। और ये हमारा जिंगर चिकन आ गया ऊपर। इसी तरह हमारा इसमें जलेबी भी ऐड की मैंने। और ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे माइक्रो में, थोड़ी सी हीट देंगे इसको, और फाइनल लुक आपके सामने लेके आते हैं इसकी। ये हमारी फाइनल लुक, जिंगर बर्गर हमारा तैयार है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार और जूसी है, आप देख सकते हैं। इसको जूम करके भी आपको दिखाते हैं। देखें इसमें मोज़रेला चीज़ भी मैंने ऐड की हुई थी, और स्लाइस चीज़ भी ऐड है इसमें। और लुक चेक करें इसकी, बहुत ही मज़ेदार, और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त। आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। और इसके साथ हमने फ्राइज़ रखे हैं, फ्राइज़ भी बनाए थे बीच में हमने, और उसके अलावा जो है यहाँ पे सैलड बनाई है हमने। सैलड की रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। और बहुत ही मज़ेदार सैलड बना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा नई वीडियो के साथ। अपनी प्यारी सी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।